Okay, students, welcome back to the chapter 2 again, nutrition in animals. Right? On that day, बच्चे, we did digestion in humans. We discussed how absorption, assimilation, digestion took place in human body. Right? We have covered all these things. A very small thing was left yesterday after digestion. Uh, let me tell you very small thing that sometimes you people feel constipation. You know what is constipation? जिसको आप पंजाबी में आम लैंग्वेज में कब्जी भी बोलते हो. when you are unable to pass out the undigested food, है ना. sometimes there is some problem in passing out the undigested food, so this is a digestive disorder. Why constipation take place? Because it is a digestive disorder. In this case, the person who is having constipation, he suffers from प्रॉपर बॉवल मूवमेंट्स. बॉडी में ना प्रॉपर बॉवल मूवमेंट्स नहीं होती हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर ड्राई एंड हार्डन फीसेस. जो फीसेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू पास आउट. राइट? इज दैट क्लियर? इसी तरह एक प्रॉब्लम होती है स्टमक अल्सर. अल्सर यू माइट हैव हर्ड. अल्सर क्या होता है? ये एक वूंड होता है. वूंड मतलब जख्म. जख्म स्टमक की वॉल पे. अ वूंड ऑन द वॉल ऑफ स्टमक. राइट? तो क्या होता है? ये क्यों होता है? जब आप बहुत जल्दी फूड खाते हो, क्विकली, और नॉट च्यूइंग इट प्रॉपरली. जब आप इसको च्यू नहीं करते हो तो क्या होता है, या आप खाते नहीं हो प्रॉपरली, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है. राइट? और ये चलता रहता है काफी देर तक. तो इससे क्या होता है, जब ज्यादा HCl सिक्रीट हो जाता है बॉडी में, तो स्टमक की इनर लाइनिंग को ये इफेक्ट करता है, जिससे अल्सर हो जाता है. राइट? जख्म हो जाते हैं, जिसको हम स्टमक अल्सर बोलते हैं. इज दिस क्लियर? मैं दोबारा बताती हूं. दिस इज अ स्टमक. राइट? सपोज दिस इज अ स्टमक. तो व्हाट हैपन इज, इन दिस केस, ये हमने करा था, इसके इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है जो HCl से इसको बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. राइट? व्हेन वी ईट टू मच ऑफ फूड और when we do not chew the food properly, so HCl is released in large amount. ठीक है? और ये होता रहता है because it is your habit, so HCl is releasing. So what happens? This HCl, it hurts this inner lining of the stomach. ये इसको इफेक्ट करता है. As a result यहाँ पे wounds हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, which leads to the ulcers. Right? Hopefully it is clear to all. Okay? इसको स्टमक अल्सर बोलते हैं. स्टमक अल्सर आपने सुना होगा, कई लोग जनरली ओल्ड एज में ये होता है, स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं. राइट? यस कनव? हाँ जी बेटा. मैंने पहले बोला च्यू द फूड प्रॉपरली. राइट? एंड ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड. राइट? क्लियर? Okay, now coming to next topic, very important. बच्चे, अब आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम रहता है. दिस वी विल बी डूइंग इन द एंड. ठीक है? पहले दो टॉपिक्स हैं, डाइजेशन इन अमीबा एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. हम वो खत्म कर ले. इन दोनों की भी डायग्राम्स हैं साथ साथ. ओके? प्लीज नोट डाउन साइड बाय साइड, because we have to finish this chapter in this week only. Okay? और वेडनेसडे को आपका लेसन 1 का सब्जेक्टिव टेस्ट है. नोट इट डाउन. टेस्ट ऑफ लेसन 1 ऑन वेडनेसडे. सब्जेक्टिव मीन्स with question answers, not objective type. Okay? So let us start. Digestion in ruminants. Digestion in ruminants. Ruminants क्या होते हैं? They are grass eating animals. Right? Ruminants are what? Grass eating animals.
ruminants. What are ruminants? They are grass eating animals. Why they are called ruminants? Now the question is why they are called ruminants. Because first they swallow the food, right? And then bring it back into their mouth for further chewing. This process is known as rumination, right? And the animals which are doing it are known as ruminants. Which are ruminants? Which organisms are ruminants? Cows, goats, horses, mostly grass eating animals. They are known as ruminants. बच्चे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है पेपर में. हमने कहा कि अर्जुन, आर यू पेइंग अटेंशन? स्टॉप ईटिंग. नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है. एज आई टोल्ड यू दैट ruminants, first of all, they swallow the food. They hurriedly eat up the whole of food. Why they swallow the food first? क्या जल्दी पड़ी है उनको बच्चे? Because they are herbivores. They are attacked by carnivores. So वो क्या करते हैं? carnivores से बचने के लिए hurriedly they swallow the food और फिर आराम से जाके अपनी जगह पे बैठ के उसको chew करते हैं. Why it is possible? Because they have a special kind of stomach, right? Because they have special kind of stomach. उनका digestive system अलग तरह का है, हमारे जैसा नहीं है. Okay? Is this clear to all? Now let us start the stomach of ruminants. In ruminants, stomach is divided into 4 chambers. चैम्बर जिनको आप कमरे बोल सकते हो, हिस्से बोल सकते हो, पार्ट्स बोल सकते हो. 4 चैम्बर्ड स्टमक है रूमिनेंट्स का. कौन कौन से पार्ट्स है रूमिनेंट स्टमक के? नंबर 1, फर्स्ट इज र्यूमन. नंबर 2, इन सब की एक्सप्लेनेशन करनी है हमने, कौन से पार्ट में क्या होता है. र्यूमन. नंबर 2, रेटिकुलम. Number 3 is omesum, and number 4 is abomesum. Abomesum. This type of stomach having 4 chambers, it is known as compound stomach. Compound का मतलब आप समझते हो, मैथ्स में भी करते हो आप. Compound is complicated. Compound stomach. This type of stomach having 4 chambers is known as compound stomach. I am repeating again all the chambers of ruminants. They are rumen, reticulum, omesum, abomesum. Is this clear? Is this clear? Now let us do the explanation. What happened in rumen? First of all, बच्चे, this is the largest chamber. Number 1, इन सबसे बड़ा है ये. This is the largest chamber, right? The food which is swallowed first of all goes into the rumen. सबसे पहले food rumen में जाएगा and here it is partially digested. स्टमक में ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा. Now this partially digested food is called cud. Got my point? मैं रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है? जस्ट इमेजिन. यस कनव, एनी डाउट बेटा? यस कनव? बिल्कुल 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 कट च्यूइंग एनिमल्स कहते हैं इनको. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट. मैं दोबारा बोल रही हूं. 4 चैम्बर्ड स्टमक है रूमन,
रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। अब र्यूमन में क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर। ओके, नाउ द फूड, swallowed food from the mouth, it first of all goes into the rumen. Okay, here in this chamber the food is partially digested. Now this food is known as cud. अब इसको हम क्या बोलते हैं? cud. अब क्या होगा? Now this cud goes to reticulum. cud अब किस में आ गई है? रेटिकुलम में। Now the cud goes into the second chamber called reticulum. This chamber, it looks like a honeycomb. ये honeycomb की तरह नजर आती है, जैसे वो हनी बीज का छत्ता नहीं होता जिसको आप honeycomb बोलते हो। It looks like a honeycomb, right? Now what happened? कट यहां पे आ गई। From here the food is returned back to the mouth. अब फूड वापस माउथ में भेजा जा रहा है इस चैम्बर से। फूड इज रिटर्न्ड बैक टू द माउथ फ्रॉम दिस चैम्बर, राइट? अब माउथ में क्या होगा? देयर विल बी अ थॉरो च्यूइंग। फूड विल मिक्स विद, अब कड है, कड है ना, कड वापस गई माउथ में। कड विल बी मिक्स्ड विद द सलाइवा एंड थॉरो च्यूइंग विल बी देयर। अब प्रॉपरली इसकी च्यूइंग होगी। यहां से माउथ में गया फूड, राइट? अब माउथ में च्यूइंग हो गई, मिक्स्ड विद सलाइवा। नाउ व्हाट हैपन? नोट डाउन। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर इट? आफ्टर रीच्यूइंग द फूड इज swallowed अगेन। दोबारा फूड को स्वेलो किया जाता है। नाउ द फूड bypasses these two chambers and directly reach to the third chamber. अब वो पहले दो चैम्बर्स को छोड़ देगा। अब फूड सीधा कहां जा रहा है? ओमेसम में, थर्ड चैम्बर में। इज दिस क्लियर? दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। ओमेसम जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। हाँ जी कनव। यस बेटा। हाँ, जब तुम बातें कर रहे थे तब हम काफी कुछ कर गए हैं। चलिए देखिए, पे अटेंशन, इधर देखिए, मैं दोबारा बता रही हूं एवरीबडी। सुहाना पे अटेंशन हियर। फूड माउथ से स्वेलो होके सीधा आया र्यूमन में। र्यूमन इज द लार्जेस्ट चैम्बर। हियर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज cud, right? Now the cud, it goes to the second chamber which is known as reticulum. This reticulum, it looks like a honeycomb. From here the food is sent back to the mouth, right? यहां से फूड माउथ में वापस भेजा जाता है। Now what happen in mouth? अब कट है ना, ये जो कही है वो वापस कट गई है। Now here in the mouth this food is mixed with saliva properly and chewing takes place. अब यहां पे chewing होती है, okay? After chewing it thoroughly the food is re-swallowed. दूसरी बार swallow हो रहा है फूड, ठीक है? जब re-swallow होगा it will bypass these two chambers, means it will not go into these two chambers, it will directly reach the third chamber which is known as omasum. Got it? Now omasum is the smallest chamber. सबसे छोटा कौन सा है? omasum. Yes नित्या? क्या प्रॉब्लम है रेटिकुलम में? यहां से र्यूमन से फूड रेटिकुलम में गया नित्या, राइट? रेटिकुलम में अब जब फूड गया वो कड है, क्योंकि यहां पे पार्शियली डाइजेशन हो गई ना, दैट इज कड। ये जो रेटिकुलम है इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब
यहां रेटिकुलम से फूड जो है वो वापस माउथ को भेजा जाता है। गॉट इट? क्लियर? अब माउथ में सलाइवा है, सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा, यहां पे दोबारा से च्यूइंग होगी। गॉट इट? च्यू होने के बाद, प्रॉपरली च्यू होने के बाद अब फूड वापस जाना है स्टमक में। सो अब ये दो चैम्बर्स छोड़ देगा, पहले ये इन दो में गया था, अब ये सीधा थर्ड चैम्बर में जाएगा, ओमेसम में। गॉट इट नित्या? हाँ जी, अब ओमेसम करते हैं। ओमेसम में क्या है? ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर। लोअर योर हैंड प्लीज नित्या। ओमेसम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, राइट? Here the food is broken down into smaller pieces. यहां पे फूड और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। Broken down into smaller pieces. And water is absorbed. And water is absorbed. Right? From here, the food is passed into abomesum. यहां से फूड जाता है। नाउ द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, एबोमेसम, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। एबोमेसम को ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? नंबर 2, एबोमेसम में और क्या होता है? Gastric juices are secreted. Gastric juices are secreted, right? इन गैस्ट्रिक जूसेस में, जैसे हमारे स्टमक में जब डाइजेशन होती है HCl वगैरह रिलीज होता है, कोई एंजाइम होता है, उसी तरह यहां से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जिनके अंदर HCl वगैरह है, राइट? और यहां पे प्रॉपर डाइजेशन एंड हो जाती है, मतलब डाइजेशन इसके बाद खत्म। डाइजेशन एंड्स हियर। हमारी डाइजेशन जाके कहां खत्म हुई थी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी जाके खत्म हो गई एबोमेसम में। डाइजेशन एंड्स हियर। नाउ द फूड इज पास्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, राइट? इज दिस क्लियर? अब इसके बाद क्या होना है, मैं ऊपर से इरेज कर रही हूं। यहां से फूड इज पास्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसका पार्ट नहीं है पर मैं आपको बता रही हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, राइट? एंड द अनडाइजेस्टेड फूड, इट इज पास्ड इनटू large intestine from where it is passed out, right? ये है ruminants का digestive system. Is this clear? Now draw the diagram. Stomach की हमने diagram draw करनी है. I am going to erase it. जिसने नोट करना है फटाफट कर लो. I am going to draw the stomach. Draw with me side by side. Is this clear? ये आपकी बुक में क्लियर नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इन एनसीईआरटी ये काओ में छोटी सी बना के दिखाई हुई है, क्लियर नहीं है और पेपर में आती है। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा आता है, ओके? और आपकी बुक में दिया गया है, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी क्लियरली। आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके साथ भी बनाएंगे। Let us start. स्टार्ट करो जी, ऐसे बनाइए, बनाइए बेटा। ये हम क्या बना रहे हैं? दिस इज एसोफेगस, राइट? यहां से यहां तक बनाइए, ओके? drawn.
Then draw honeycomb like structure. एक honeycomb की तरह स्ट्रक्चर बनाइए ऐसे. Right? Draw like this. Then from here draw a smallest structure like this. Like this you have to draw. Then do like this. Okay. Is this clear? ये हमें छोटा सा बनाना होता है. थोड़ा सा बड़ा कर लो. Draw like this. Now इसको वापस लेके आइए. इस तरह लाइए. ओके. नाउ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम ऐसे. लाइक दिस. एंड देन यहां पे आते आते लाइक दिस. लाइक दिस. ओके. Is this clear? Now do the labeling. पहले इसको ऐसे कर लो. इसको हम लिखते हैं 1 1. Right? Then this is 2. This is 3. This is 4. ये मैं आपको बताती हूँ 1 2 3 4 का क्या मीनिंग है. This is, label it esophagus. Esophagus means food pipe. This is rumen. rumen के बाद दूसरा क्या पार्ट है? रेटिकुलम. रेटिकुलम. इसको और बड़ा कर लो चाहे. रेटिकुलम. Then third one is omasum. Then fourth is abomasum. इसमें सिंगल एस लिखो. ओमेसम. राइट. और यहां से फूड जो है इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को जाती है. टू स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट. नाउ अब हमने एरोज लगाने हैं. कैसे लगाने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फूड कहां आता है? र्यूमन में. लाइक दिस. पेट में जाता है. यहां पे स्टमक जो है ये र्यूमन इसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है. फ्रॉम हियर द फूड गोज टू रेटिकुलम सेकेंड चैम्बर में. यहां से फूड फिर माउथ में चला गया. राइट. फ्रॉम हियर ये देखो ये एरो. यहां से फूड फिर कहां गया? माउथ में. ओके. अब उसके बाद क्या होना है? माउथ में जाके च्यूइंग होनी है प्रॉपर. फूड जो है अब सीधा यहां पे आना है इन द ओमेसम. राइट. अब इन दोनों को फूड ने बाईपास कर दिया. मैं ये कलर चेंज कर देती हूं. अब जो है च्यूड फूड आया है रीस्वेलो होके ये सीधा इसमें पहुंचा. ओके. फर्स्ट 2 चैम्बर्स को छोड़ दिया. अब यहां से फूड कहां जाएगा? फूड विल गो टू द 4th चैम्बर. यहां पे इसकी प्रॉपर डाइजेशन होगी.
डाइजेशन खत्म हो जाएगी, HCl वगैरह रिलीज होगा और अब फूड एब्जॉर्प्शन के लिए चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इज दिस क्लियर? अब फूड कहां चला गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे एब्जॉर्प्शन होगी, और अनडाइजेस्टेड फूड इट विल गो टू लार्ज इंटेस्टाइन। इज दिस क्लियर? इसको आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। यस, लाइक दिस। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी रिशिता, एनी डाउट बेटा? यस रिशिता। हम्म। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं हम दोबारा। डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने, इसीलिए मैं फास्ट नहीं करा रही हूं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है? धीरे कर लेंगे बट समझ के करेंगे। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आपने बना लिया है। फूड आया, फूड स्वेलो हुआ, स्वेलो होके फूड कहां जाता है? र्यूमन में। ये र्यूमन है सारा, लार्जेस्ट बोला ना हमने, तो दिस इज होल र्यूमन। र्यूमन में क्या? वेयर द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड विच इज नोन एज कड। अब यहां से फूड, ये देखो मेरा हाथ जा रहा है, यहां से फूड जा रहा है रेक्टिकुलम में, गया। फ्रॉम हेयर द कड इट इज सेंट बैक टू द माउथ। यहां से फूड जो है वापस माउथ में भेज दिया गया। ओके, ये देखो यहां से फूड मैंने वापस भेज दिया, ये इसके आगे हमने माउथ वगैरह का एरो नहीं लगाया हुआ। फ्रॉम इन द माउथ द फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, इट इज रीच्यूड एंड देन रीस्वेलोड। अब स्वेलो होके फूड आया, मैंने ये पिंक कलर के उससे मार्क किया हुआ है। फूड स्वेलो होके, रीस्वेलो होके अब फर्स्ट सेकंड चैम्बर में नहीं गया, बिकॉज इट इज च्यूड, इट विल गो टू द थर्ड चैम्बर, ओमेसम। राइट, ओमेसम में फूड गया। ओमेसम में क्या होता है? फर्दर ब्रेकडाउन होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब यहां से फूड फोर्थ चैम्बर में गया, एबोमेसम, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। वाई? बिकॉज इट इज secreting digestive juices which contain hydrochloric acid as well as some proteins. They will further act upon the food, digest it. From here, the digested food will go to small intestine for absorption. Absorption होती है, and the undigested food it will pass to large intestine from where it is excreted out. Right? राइट, एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है। दिस इज अ स्टमक ऑफ रूमिनेंट, लिख लेना इसको, स्टमक ऑफ रूमिनेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने सिक्स्थ में एक चीज करी थी कि ओनली रूमिनेंट्स दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। यू रिमेंबर, प्लांट पार्ट होता है सेलुलोज, ओनली रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट दिस सेलुलोज। तब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि रूमिनेंट्स हैव स्पेशल काइंड ऑफ स्टमक टू डाइजेस्ट सेलुलोज, रिमेंबर? तो अब इसमें ऐसा क्या है जो रूमिनेंट्स जो हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं बेटा? बच्चे, क्या है? रूमिनेंट्स के अंदर एक सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है। व्हाट इज देयर? लिख लो, रूमिनेंट्स हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। दो चीजें हैं, रूमिनेंट्स हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। मैं यहां पे लिख देती हूं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ राइट।
आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आपको वहां से अंडरलाइन करना है तो वहां से कर लो, डिटेल में नहीं दिया हुआ। हाँ ये देखो पेज 18 पे दिया हुआ है, बाद में करते हैं, पहले लिख लो जो मैं करवा रही हूं, ठीक है। बोथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दे लिव सिम्बायोटिकली, सिम्बायोसिस हमने करी थी ना, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। बोथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ दे लिव symbiotically, right? Where they live? They live in the part of their digestive system, इसके digestive system में रहते हैं, called cecum, ये पार्ट होता है जिसके अंदर रहते हैं। In a digestive, लिखो, both protozoa and bacteria they live symbiotically in the part of digestive system of ruminants called cecum, right? These symbiotic bacteria help ruminants digest cellulose and in return get food and shelter from ruminants, right? हाँ जी भव्या, एनी डाउट बेटा? मैं अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यस कनव, एनी डाउट? जल्दी से लिख लो, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। यस कनव? मैं बोलने वाली हूँ बेटा, दोबारा बोलने वाली हूँ, प्लीज पे अटेंशन, हमारी क्लास खत्म हो जाएगी नहीं तो। लिखिए, सेलुलोज क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं ये? दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, they live symbiotically in the part of digestive system of ruminants, कौन से पार्ट में? called cecum, in the part of digestive system of ruminants called cecum. These symbiotic bacteria help in digesting cellulose and in return get food and shelter from ruminants, right? आपकी अब बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 18 पे, राइट हैंड साइड पे, सेकंड पैराग्राफ। कैन यू सी? Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac like structure called cecum between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो इस तरह का कोई sac like structure और ये cecum humans में present नहीं है, that is why humans are not able to digest the cellulose, right?